बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंसूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। आज पूरे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सारा फोकस इसी पे है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान ने ऐसे मामला ना देखे हों। जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, तकरीबन आई थिंक जो 2000 में लास्ट जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कू किया था मुल्क में, तो उनका मुझे खिताब याद है जब उन्होंने आके अपने 20 नकाती एजेंडा दिखाया था या बताया था। अपना टेलीविज़न पे पीटीवी पे उन्होंने बात की थी। त्यारे का मामला था, नवाज शरीफ साहब पकड़े गए, फिर वो एक लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाती। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जी ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान का वो बिल्कुल कुछ यानी कि चंद 100 पे रह गया, यानी हंड्रेड्स में आ गया था फ्रॉम बिलियंस, और इतना गिर गया था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हाल होने वाली थी, दिवालिया निकलने वाला था मुल्क का। और खुदा ना खास्ता ये तमाम मामलात बचाने के लिए इट वाज इनएविटेबल के पाकिस्तान में मार्शल लॉ या उस वक्त इमरजेंसी का निफाज हो। अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि इस नई गवर्नमेंट ने आने से पहले ये कहा कि हमने ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है इसलिए किया है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इज नाअहल हुकूमत थी और उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। अब वो कितनी तबाह कर गई ये एक अलग किस्सा है और किसी प्रोग्राम पे इस पर तफसीली बहस होगी। जबकि खान साहब ने आज अपनी मीडिया टॉक में बड़े वाज़े तौर पे बताया कि उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि वो एक बदहाल मईशत जो उनको मिली, उसके साथ साथ एक वबा भी उनको मिली जिसे कोरोना कहा जाता है, और उसने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफान किया, बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फैलाई। तो पाकिस्तान ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का इख्तियार जो है इंतखाब किया और उसकी वजह से एटलीस्ट मईशत इस नहज पे नहीं पहुंची थी जहां आज कड़ी है। यानी कि ऑपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इस वक्त ऑपोजिशन के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मुझे खतरा ये है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हम अपने बैरूनी कर्जे, यानी कि कर्जों का तो एक हम पे अंबार है, अगर हम अपने बैरूनी कर्जों का कि किस्तें ना लौटा सके। और इसका पसे मंजर ये है कि अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया जो दोस्त मुल्क है और हमेशा हमें बेल आउट देता रहा, या IMF है जिनसे हम कर्जे लेते रहे, या चीन है जिनसे हम हमेशा मांगते रहे, उनसे ये दरख्वास्त की है हुकूमत ने कि जी क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल डेट देने के लिए, रिटर्न करने के लिए किस्तों के लिए पैसे नहीं है, तो हमें वहां से कुछ बेल आउट मिले। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वल्लाह आलम, लेकिन खान साहब तो ये कह रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत सारी गैर मुमकिनात बातें जो हैं वो मुमकिन हो सकती हैं। दुआ हमारी है कि ऐसा ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।